अरे आवाज नहीं। मानोगे नहीं ना तुम लोग हैं? क्यों? मैं खरगोश हो गई सबसे बात, सबकी बात हो गई। कहां तक पहुंचे थे? सॉल्व प्रोसेस चल रहा था, हो गया था। ठीक है, कार्बोनेट भी बता दिया था। बहुत ही बढ़िया बच्चों। और कौन कौन से हो गए थे टॉपिक? NaOH हो गया था, NaCl, ठीक है, और Na2CO3 और NaHCO3 चल रहा था। क्लियर है? एक बार पढ़ें इसको 2 मिनट में। हाँ, हाँ तो हाँ। अरे पढ़ लिया बच्चों? बात चल रही थी सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की। किसकी? सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, तो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात चल रही थी। सबसे पहले अपन ने बनाया था सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाया था? देन हीटिंग इफेक्ट देके क्या बना लिया था उसको? कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लिया था। तो अपने पास दोनों है अब कॉम्प्लेक्सेस, दोनों के दोनों अपने पास अवेलेबल है। कौन कौन से? बाइकार्बोनेट भी, कार्बोनेट भी, बेकिंग सोडा भी, वॉशिंग सोडा भी। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3। किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3 एक एक करके अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं वाटर के साथ। वाटर के साथ जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोला जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। यस और नो? अरे हाँ या ना? ये मैंने उठाया NaHCO3, क्या उठाया? उठा के डाल दिया पानी में। किस में डाल दिया? क्या होगा? NaOH प्लस H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaOH
क्या है ये? कैसा बेस है? क्या है? कैसा है बच्चों? हाईली स्ट्रॉन्ग बेस है, यस और नो? तो इसका जो हाइड्रोलाइज सॉल्यूशन बाय नेचर क्या होगा? इसका हाइड्रोलाइज सॉल्यूशन बाय नेचर क्या होगा? इसमें OH कंटिन्यूसली रिलीज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? OH कंटिन्यूसली रिलीज होते रहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जो OH रिलीज करता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? यस और नो? हाइड्रोलाइज सॉल्यूशन इसका क्या? हाइड्रोलाइज सॉल्यूशन। हीटिंग इफेक्ट आप सभी को बता चुका हूं मैं NaHCO3 का, है ना? हीट कर देंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनेट में। जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं उनको हीट कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस और नो? अब मैं बात करता हूं रिएक्शन विद एसिड। किसके साथ रिएक्शन बच्चों? एसिड के साथ। NaHCO3 रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? NaHCO3 रखा हुआ था, उठा के डाल दिया HCl के साथ। किसके साथ? क्या बना लेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaHCO3 को जब रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, किसके साथ? क्या बनाया? NaCl H2O और CO2। क्लियर है? एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन, मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया फिर बेस के साथ। किसके साथ? जब बेस के साथ रिएक्ट करा, देखते रिएक्ट करता है या नहीं करता। मैंने रखा NaHCO3। क्या रखा? उठा के डाल दिया किसमें? किसमें डाल दिया उठा के? NaOH में। किसमें डाल दिया? स्ट्रॉन्ग बेस में। यस और नो? इसने बना लिया बच्चों Na2CO3 प्लस H2O। क्या बना लिया? Na2CO3 प्लस H2O। मेन मुद्दा ये नहीं कि एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक। क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक बाय नेचर होता है बच्चों। कैसा नेचर है? क्योंकि एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है एज वेल एज NaHCO3, sodium bicarbonate is amphoteric by nature. Why so? Because it reacts with acid as well as base. Yes or no? Clear है? इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग गया। हाइड्रोलाइज सॉल्यूशन कैसा होगा इसका? इसको अगर हीटिंग इफेक्ट दे देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ या ना? भेजे में घुसा। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं, चलिए जगह ही तो बच्ची नहीं, क्या बात करूं। छापो पहले इसको। जल्दी छापे बच्चों, समय निकलता जा रहा है हाथों से।
लिख लिया? चलिए रब कर देते हैं। किससे लेना आया था वो पानी की बोतल? इससे अलग मैटर है। छाप लिया ना सभी ने? बच्चों बाय नेचर कैसा होगा? क्यों? एसिड से भी रिएक्ट करता है। और अब इधर बिल्कुल ध्यान दीजिए इधर बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूं डिटर्जेंट की, वॉशिंग सोडा की। किसकी? नए नए डिटर्जेंट लेके आते हैं अपन। अरे हाँ या ना? वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी पता नहीं किसमें समाई है ना। सो बेसिकली डिटर्जेंट लेके आते हैं, है कि नहीं? जब डिटर्जेंट लेके आते हैं तो जैसे उसको निकालते हैं ना बच्चों, उस टाइम पे वो थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसमें। क्या रहता है? मॉइस्चर कंटेंट। वो मॉइस्चर कंटेंट किसके कारण आता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण। किसके कारण? तो मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा। हाँ या ना बच्चों? Na2CO3.10H2O, इसके पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बच्चों? 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसलिए जब भी नया नया डिटर्जेंट आता है अपन उसका पैकेट खोलते हैं तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसमें, अच्छा ठंडा ठंडा सा लगता है। क्लियर है? बट 1 महीने के लिए उसको रख दिया अपन ने, पैकेट खोल ले वही अपन भूल गए। 1 महीना 2 महीना 3 महीना रखा रहा, सबसे पहले क्या भागेगा उसमें से? वाटर। वाटर एवोपरेट हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भाग जाएगा, तो वो हो जाता है थोड़ा सा ड्राई। क्या हो जाता है? ड्राई होने के कारण सबसे पहला काम जो होता है उसमें, उसका सोपिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है खत्म? रिन, रिन साबुन देखा सभी ने? लेके आना और रख देना साइड में। क्लियर है? मैं कर चुका हूं ये चीज। रिन साबुन लेके आए, रख दिया साइड में, 1-2 महीने तक पड़ा रहा, अपन को पता ही नहीं लगा। क्लियर है? सो बेसिकली वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राई। अब ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के कारण बेसिकली जब उसको अपन वापस से देखा, अपन थोड़ा सा उसको घिसने की कोशिश करी, तो वैसा सोपिंग इफेक्ट कभी भी नहीं देगा जैसा इनिशियली दे रहा था। यस और नो? जब उसमें क्या था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। यस और नो? दूसरा, वेट लूज हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर था, है ना, 10H2 होते, कुछ वाटर मॉलिक्यूल छोड़ के चले गए तो वेट लूज हो जाएगा। यस और नो? पहले लाए थे 1 किलो डिटर्जेंट, कितना लाए थे? कितना बचा? 950 ग्राम। 50 ग्राम वेट लूज हो गया। क्या हो गया? यस और नो? क्लियर है? सो मेरे पास ये Na2CO3.10H2O रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? एक्सपोजर किया इसका एयर के साथ। किसके साथ एक्सपोजर मिला इसको? Na2CO3.1H2O। कितने H2O निकल लिए? 9H2O निकल लिए। यस और नो? हाँ है ना? इस पूरे प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एफ्लोरेसेंस। क्या बोला जाता है? टेंडेंसी टू लूज इट्स क्रिस्टलाइज्ड वाटर। हाँ है ना? उसको क्या बोला जाएगा? एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस। यस और नो? क्लियर है? सो बेसिकली इसके कारण 3 चीजें हुई, वेट लूज हो गया, ड्राई हो गया, और सोपिंग इफेक्ट हो गया कम। यस और नो बच्चों? क्लियर है? भेजे में घुसा? तो एक तो इसकी प्रॉपर्टी थी एफ्लोरेसेंस। क्या थी? अब जब Na2CO3 का भी मैंने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया। क्या किया? इसने एक तरफ तो बना लिया H2CO3, क्या बना लिया, और दूसरी तरफ OH रिलीज करता रहा। दूसरी तरफ कोई भी कॉम्प्लेक्स जो OH रिलीज कर रहा है उसको क्या बोलोगे बच्चों? जो H+ रिलीज कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा? क्लियर है? हाँ या ना? भेजे में घुसा? चलिए तो छाप लें पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3 में लिखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस स्पेलिंग लिख दी है, किसी को दिक्कत आए तो लिख लेना। कुछ वाटर इसलिए रह जाता है बच्चों, इसका रीजन है, यह है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या है? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये 10 H2O जुड़े हुए थे इसके साथ, हाँ या ना?
अगर ये सारे निकल लेंगे ना तो ये तो केवल सॉल्ट रह जाएगा फिर, बट डिटर्जेंट है वो तो। हाँ या ना, आई बात समझ में? कॉम्प्लेक्स है वो तो, क्या है, कॉम्प्लेक्स, इसलिए एक H2O तो हमेशा रहता है। ड्राई सा हो जाता है, कलर तो आर्टिफिशियल डाले जाते हैं, ब्लू रेड अनसन कलर डाल देते हैं उसमें, जो देखो कलर की इच्छा हो आप रख सकते हैं, पीला, नीला, हरा, काला, गुलाबी। हाँ भाई, नेक्स्ट लिखे, ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा, एफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन नहीं लिखवाई ना? लिखे नहीं, लिखूंगा। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ डिटर्जेंट to lose its water of crystallization, to lose its water of crystallization on exposure to air, on exposure to air. Due to this, due to this, it becomes dry, it becomes dry, comma, loses weight, loses weight, weight. थर्ड लिखें, ये मतलब इसी में कंटिन्यू लिखें, loses weight एंड कॉमा लगा के फिर decreases its soaping effect, decreases its soaping effect. बच्चों कहां कहां काम में आता है? Na2CO3 और NaHCO3। सबसे पहले लिखे यूजेस ऑफ NaHCO3, वॉशिंग सोडा, it is used in the soap industry, it is used in the soap industry, हाँ, NaHCO3, सॉरी Na2CO3 का लिखा है, सबसे पहले लिखा है Na2CO3, यूजेस ऑफ Na2CO3 लिखे बच्चों, it is used in the soap industry, in the formation of caustic soda, in the formation of caustic soda, in the formation manufacture of glass, formation in the manufacture of glass, और एक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ये अपन हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब लिखें यूजेस ऑफ, अब लिखें यूजेस ऑफ NaHCO3, कहां पर काम में आता बच्चों? बेकरी प्रोसेस, इन बेकरी प्रोसेस, इन बेकरी प्रोसेस। दूसरा लिखें इन फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा लिखे बच्चों एफरवेसेंट ड्रिंक्स में, किसमें? सोडा पीते हो ना, सोडा, यहाँ नीचे ठेला लगा रहता है, ऑरेंज सोडा, लेमन सोडा, नींबू सोडा, मसाला सोडा, है ना, तो उसमें इन एफरवेसेंट ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स भी लिख सकते हो, अगर एफरवेसेंट की स्पेलिंग नहीं आती हो तो ड्रिंक भी लिख सकते हो, इन फिजी ड्रिंक्स या एफरवेसेंट ड्रिंक्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटा एसिड मेडिसिन, किसमें? एंटा एसिड मेडिसिन, इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटा एसिड मेडिसिन, डाइजीन, इनोविनो, क्लियर है? एंटा एसिड मेडिसिन
टू रिमूव एसिडिटी। इनो, काम शुरू 6 सेकेंड में। समझ में आया बच्चों? बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, हाँ या ना? क्लियर है? दोनों सेम कॉम्प्लेक्स सेम प्रोसेस से बनते हैं। कौन कौन सा प्रोसेस है? सॉल्वे प्रोसेस। लिखें स्टार मार्क में लास्ट में एक पॉइंट। KHCO3 is KHCO3 potassium bicarbonate cannot be manufactured by KHCO3 cannot be manufactured by Solvay process because it is soluble in water. Because it is soluble in water. भेजे में घुसा, हाँ या ना? आगे बढ़े, लिखें कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। अच्छा, कुछ बता रहा था? हाँ, बेसिकली एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों, कुछ भी नहीं होता। एनायनिक पार्ट तो हाइड्रोलिसिस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, और जो कैटायनिक पार्ट रहता है वो ऐसा एज इट इज ही रह जाता है, जैसे कि Na और OH यूं ही घूमते रहेंगे उसमें। क्लियर है? इसलिए वो OH रिलीज करता रहता है कंटिन्यूस। पूरे सॉल्यूशन में OH ही OH हो जाते हैं। तो जो OH जिसके पास होंगे, जो OH रिलीज कर सकता है, वो क्या होगा? बाय नेचर बेसिक होगा। क्या होगा? यस और नो? क्लियर है? लिखवा दिया था वो चीज? नहीं लिखवाया? मैं बताया करूं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3, वापस जाएं प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3 में। अच्छा, सीधे यूजेस लिखवा दिया हूं उसके बाद। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी में अभी एक सेकेंड हेडिंग में डालना, इधर ध्यान दीजिए। एक प्रॉपर्टी तो थी एफ्लोरेसेंस, क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी थी कि जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, किसका? Na2CO3 का। किसका बच्चों? Na2CO3 का, वॉशिंग सोडा का। किसका? इसका जब हाइड्रोलिसिस हमने किया, सो बेसिकली एक पार्ट तो हाइड्रोलाइज होके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? बाकी पूरे के पूरे सॉल्यूशन में OH घूमते रहे। क्या घूमते रहे? OH। तो OH जब घूमेंगे तो वो OH डोनेट कर सकता है, हाँ या ना? तो जो OH रिलीज करेगा उसकी क्या टेंडेंसी होगी बच्चों? लिखें, ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस, हाँ दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी Na2CO3 की, ड्यू टू एनायनिक हाइड्रोलिसिस, nature of Na2CO3, nature of Na2CO3 in its hydrolyzed solution, becomes alkaline. क्यों बच्चों? because there is a presence of OH ions, hydroxide ion. because there is a presence of हाइड्रोक्साइड आयन। तो दो प्रॉपर्टीज की बच्चों, कौन कौन सी? एक तो एफ्लोरेसेंस, दूसरा हाइड्रोलाइज सॉल्यूशन कैसा रहता है? एल्कलाइन। कैसा रहता है? एल्कलाइन। क्यों? क्योंकि OH रिलीज कर सकता है। एफ्लोरेसेंस क्या था? डिटर्जेंट लाए रखा हुआ है, क्लियर है? एक्सपोजर टू एयर में रखा रहेगा, बिना कोई एनर्जी दिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएंगे। तो वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का उड़ने का जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है? एफ्लोरेसेंस। जिसके कारण क्या हो जाता है? ड्राई। क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है, वेट लूज कर लेता है, और सोपिंग इफेक्ट कम हो जाता है। यस और नो? अरे क्लियर है? अब हेडिंग लिखे, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हेडिंग लिखें, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा नाम क्या है इसका? बच्चों केमिकल बॉन्डिंग के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं,
CaO का फॉर्मेशन किस किस को याद है? अरे ये CaCO3 लिया था ना, CaCO3 को हीट कर दूंगा क्या बनेगा? 10 बार लिखवा चुका हूं ये रिएक्शन, CO2 के फॉर्मेशन में बताई थी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन CO2 की, हाँ या ना? तो CaO का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी इसी तरह से होता है, क्लियर है? क्योंकि जितना CO2 मिल रहा था उतना ही तो CaO मिल रहा है, हाँ या ना? सो बेसिकली मेरे पास रखा हुआ था CaCO3, ये तो नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स है, हाँ या ना? इसको कर दिया हीट, क्या कर दिया? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दोनों ही काम के। यहां से मिल गया मुझे बच्चों CaO, क्या मिल गया? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, क्या मिल गया? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, हाँ या ना? इसको बोला जाता है क्विक लाइम प्रोसेस, क्या बोला जाता है? क्विक लाइम प्रोसेस, यस और नो? क्योंकि यहां से मुझे क्या मिल रहा है? क्विक लाइम। एक ही तरीका है फॉर्मेशन का। सर और भी तो तरीके हो सकते हैं। अरे जब अपने पास सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज है कि नहीं, क्यों महंगी में दवाइयां लेनी? यस और नो? CaCO3 इजीली मिल जाता है, हीट इजीली कर सकते हो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दो कॉम्प्लेक्सेस में, किसमें? CaO और CO2 दोनों काम के हैं, हाँ या ना? क्लियर है? भेजे में घुसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब CaO बाय नेचर मुझे तो पता है क्या है, क्या है? बेसिक। आप लोगों को भी पता है क्योंकि S ब्लॉक का ऑक्साइड है, बेसिक होगा। ये चीज अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना? इसको प्रूफ भी कर लें। दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह ये काम में आता है। सबसे पहले इसका रिएक्शन विद SiO2, किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूं? SiO2, सिलिकेट्स बच्चों, क्या है? सिलिकेट्स। SiO2 सिलिकेट था बच्चों, हाँ या ना? इसकी इसी के साथ रिएक्शन क्यों कराया अभी आपको 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा। मेरे पास रखा हुआ था CaO, क्या रखा हुआ था? इसकी रिएक्शन करवा दी SiO2 के साथ, किसके साथ बच्चों? ये बेसिक ऑक्साइड है, ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड, क्या है? एसिडिक, बाय नेचर क्या है? CaSiO3 बना लेगा, क्या बना लेगा? CaSiO3 बच्चों, ये है कैल्शियम सिलिकेट, क्या है? कैल्शियम सिलिकेट। P ब्लॉक के सभी ऑक्साइड एसिडिक बाय नेचर होंगे एक्सेप्ट SNO, SNO2, PbO, PbO2, Al2O3, Ga2O3, Sb2O3, ये सारे एम्फोटेरिक हैं, हाँ या ना? H2O, CO, NO, ये सारे न्यूट्रल हैं, बाकी सारे? अरे बोलो ना, यस और नो? क्लियर है? चलिए वापस इधर आते हैं। मेरे पास रखा हुआ था SiO2, क्या रखा हुआ था? मैंने इसको किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? क्या बना लिया? कैल्शियम सिलिकेट। सर SiO2 के साथ ही क्यों रिएक्ट कराया? बहुत सारे एसिडिक चीजें और भी तो थी, अपने समझने की कोशिश करें। आयरन की मेटलर्जी का नाम सुना है? आयरन निकालते हैं ना बच्चों ओर से फिर Fe में कन्वर्ट करते हैं। सो Fe2O3 से Fe में कन्वर्ट किया जाता है उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस से, किससे? और आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है अपन को, उसमें सबसे गंदी और सबसे ज्यादा इंप्योरिटी आती है SiO2। क्या आती है? क्योंकि सिलिकेट्स जमीन में मिलते हैं और उसी ओर के साथ आ जाते हैं, हाँ या ना? अब क्या हुआ, ये जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा यार ये थोड़ा बहुत एसिडिक बाय नेचर है, हाँ या ना? क्या करूं? इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसी और के साथ, क्योंकि ये अगर आयरन में रह गया तो वहां तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 2000 डिग्री सेल्सियस पे Fe2O3 जो आयरन की ओर थी वो FeO में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये FeO से रिएक्ट करके आयरन का सिलिकेट बना लेगा। ये तो और दिक्कत हो जाएगी, हाँ या ना? भाई आयरन निकालने चले थे, सिलिकेट मिल रहा है वहां, है कि नहीं? तो मैंने सोचा कि भाई इसको पहले कोई पाथ दे दूं दूसरा, कि ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए, किसी और चीज में। तो मैंने वहां डाल दिया क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डाल दिया? कैल्शियम ऑक्साइड डालते ही आयरन से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम से रिएक्ट करेगा? पहले कैल्शियम से रिएक्ट करेगा, यस और नो? ज्यादा रिएक्टिविटी है ना बच्चों इसकी, अरे हाँ या ना? एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ज्यादा मेटेलिक नेचर है, यस और नो? सो ये पहले किससे रिएक्ट करके क्या बन गया? कैल्शियम सिलिकेट। इसको बोला जाता है स्लैग। क्या बोला जाता है? स्लैग। किस में यूज होता है? मेटलर्जिकल प्रोसेस में। अब क्या हुआ, दोनों मेल्टेड स्टेट में आ गए, आयरन भी और स्लैग भी। क्लियर है? दोनों मेल्टेड स्टेट में आ गए, नीचे ही नीचे 2000 डिग्री 2500 डिग्री सेल्सियस पे फर्नेस के नीचे दोनों इकट्ठा हो गए। कौन कौन मिल गया मुझे? Fe2O3 से Fe मिल गया और CaO और SiO2 ने रिएक्ट करके स्लैग बना लिया। दोनों के दोनों मेल्टेड कंडीशन में, यस और नो? एक की डेंसिटी कम होगी, एक की डेंसिटी ज्यादा, तो बेसिकली
स्लैग की डेंसिटी होती कम, तो इसको सेपरेट कर लूंगा अलग से, और अलग से आयरन मेरे पास मिल जाएगा। यस और नो? क्लियर है? तो जहां पर भी ऐसी इंप्योरिटी आ जाए, अपन को बेसिक कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं टू रिमूव दिस एसिडिक इंप्योरिटी। यस और नो? क्लियर है? दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया? भेजे में घुसा। कहां पर यूज में आएगा? 12th में पढ़ेंगे आयरन की मेटलर्जी। क्लियर है? तब याद आएगा ये चीज, तब तक याद रहना चाहिए बस, है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? तो बेसिकली यहां से मुझे पता लगा यार ये एसिडिक इंप्योरिटी से रिएक्ट कर गया, तो खुद क्या होगा बाय नेचर? बेसिक होगा। अपना काम खत्म। बेसिक बाय नेचर है। यस और नो? क्लियर है? एक और, रिएक्शन विद P4O10 किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? P4O10 के साथ। CaO रखा हुआ था, उठा के डाल दिया P4O10 के साथ। किसके साथ? कैल्शियम फोस्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। यह है कैल्शियम फोस्फेट। क्या है बच्चों? कैल्शियम फोस्फेट। क्या है? इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स में यूज होने वाला कंपोनेंट है बच्चों। किसमें काम आता है? फर्टिलाइजर्स में। कैल्शियम फोस्फेट ये किसमें काम में आता है? मेटलर्जिकल प्रोसेस में। दोनों के दोनों बाय नेचर क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। कैसे हैं? इसलिए किससे रिएक्ट कर रहे हैं? बेसिक ऑक्साइड से। यस और नो? क्लियर है? हाँ या ना? अरे भेजे में घुसा ऑनलाइन वालों, क्लियर है? हाँ भाई। अब बात करता हूं इसकी आखिरी लास्ट रिएक्शन की। मेरे पास रखा हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रखा हुआ था? कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन विद कार्बन। किसके साथ रिएक्शन? CaO रखा हुआ था बच्चों। क्या रखा हुआ था? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे रखा हुआ था? 2000 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था। क्या बना लेगा बच्चों? कैल्शियम कार्बाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? CaC2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज। यस और नो? यहां से मिल गया मुझे कार्बाइड। क्या मिल गया बच्चों? किस टाइप का कार्बाइड है CaC2? आयनिक कार्बाइड है। किस टाइप का कार्बाइड है? आयनिक कार्बाइड होगा। और बाय नेचर आयनिक में भी कौन सा होगा भाई? 3 टाइप के पढ़े थे। कितने टाइप के कार्बाइड पढ़े थे अपन ने? 3। उसमें भी आयनिक एक टाइप था, और आयनिक में भी 3 पढ़े थे। मीथेनाइड्स, एसिटाइलाइड्स और एलाइलाइड्स। यस और नो? अरे हाँ ये ना? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? मेरे को क्या घूर टीचर? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना? याद है नहीं है? फिर क्या पढ़ा था जब याद ही नहीं है तो? अरे याद है क्या किसी को? थोड़ा बहुत ऐसा याद है, मैंने कुछ पढ़ाया था ऐसा। तुम लोगों ने रिवाइज तो किया नहीं। दिवाली की छुट्टी में सारे के सारे आनंद ले रहे थे तुम बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रखा हुआ है 2000 डिग्री सेल्सियस पे। क्या बना लेगा? CaC2। क्या बना लेगा? CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर है? CaC2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वापस से बता देता हूं। सबसे पहले तो आया फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे हुआ? CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड प्लस CO2। ये अलग यूज में आती है अपने, इसको उठा लिया। इसके बारे में भी पता करना था। सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवा दिया, पता लग गया क्या है? बेसिक है। क्या है? SiO2 से सिलिकेट से रिएक्ट कराया तो इसने कैल्शियम सिलिकेट बना लिया। ये कहां पर यूज में आता है? मेटलर्जी में। फॉस्फोरस के ऑक्साइड से रिएक्ट कराया तो फॉस्फेट बना लिया। कहां पे यूज में आता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन रखा हुआ है 2000 डिग्री सेल्सियस पे या उससे अबव। क्या बना लेगा? कार्बाइड बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों? तो कार्बाइड का फॉर्मेशन भी इसी से होता है। किससे होता है? ये रिएक्शन विद कार्बन से। यस और नो? हाँ या ना? भेजे में घुसा, छाप लीजिए।
नरेंद्र सिंह नहीं आया, क्या नहीं आया? CaC2 कार्बाइड बता चुका हूं मैं कौन सा होता है, आप एक बार देखे। ज्योति सिंह, हाँ भाई नरेंद्र सिंह क्या नहीं आया? अरे नहीं आया, नहीं आया कर रहे हो, क्या नहीं आया? छाप लिया बच्चों? लिखे भाई। क्या? अरे पाउडर फॉर्म में मिलता है, हाँ 3D स्ट्रक्चर ही रहता है। हाँ पल्वराइज करके, पल्वराइज करके पाउडर में कन्वर्ट करके। हाँ बिल्कुल। हाँ छाप लिया क्या? लिखे बच्चों। यूजेस ऑफ CaO, calcium oxide. It is used in the formation of bleaching powder. It is used in the formation of bleaching powder, cement and glass industry, cement and glass industry. It is used in the formation of bleaching powder, cement and glass industry, and calcium carbide. And calcium carbide. सेकेंड लिखे, इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। बच्चों जब शक्कर बनती है, शुगर, अरे शुगर बनती है ना, तो ब्राउन ब्राउन से कलर की होती है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, व्हाइट में कन्वर्ट किया हो जाता है, क्रिस्टलाइज्ड। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। किसमें काम आती है? प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में। इट इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं ना अपन, ड्राइंग या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। CaO एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग या ड्राइंग एजेंट है बच्चों, फॉर बेसिक कॉम्प्लेक्सेस ओनली। किसके लिए? जैसे H2SO4 किसके लिए था? एसिड्स के लिए, हाँ या ना? एसिड के लिए एज अ ड्राइंग एजेंट लिया था ना, ये किसके लिए है? फॉर बेसिस लाइक NH3 अमोनिया, लाइक NH3 अमोनिया। आप सभी लोगों ने भट्टी देखी है, भट्टी, तंदूर, उसमें व्हाइट व्हाइट पेंट हो रखा होता है बच्चों, ताकि वो हीट अपने तक रिलीज होके, अपन जैसे बाय चांस टच हो जाए उस पर, तो बेसिक लाइनिंग कर दी जाती है, उस पर क्या कर दी जाती है? तो वो फर्नेस के ऊपर बेसिक लाइनिंग कर दी जाती है, ताकि ये बेसिकली अपन को गरम गरम फील ना हो। क्लियर है? जो तंदूर होता है, जब नया नया तंदूर आता है या कोई भी फर्नेस आती है, तो उसमें बेसिक लाइनिंग कर दी जाती है। क्लियर है? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी बताऊंगा जब आगे अपन स्लेग लाइन पढ़ेंगे, फिलहाल लिख लीजिए। इट इज यूज्ड एज अ बेसिक लाइनिंग इन फर्नेस। इट इज यूज्ड एज अ बेसिक लाइनिंग इन फर्नेस। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, ग्लास एंड कैल्शियम कार्बाइड। ब्राउन शुगर बोल रहा है वहां कोई, क्या लिखवा है लास्ट पॉइंट बच्चों? इट इज यूज्ड इन द बेसिक लाइनिंग इन फर्नेस। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडा लाइम। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बच्चों?
NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO का कॉम्बिनेशन, सोडा लाइम भेजे में घुसा। अब वापस इधर आ जाइए बच्चों, मैंने CaO की रिएक्शन करवाई किसके साथ? SiO2, P4O10, कार्बन, सबके साथ रिएक्शन देख लिया अपन ने। बस CaO की एक रिएक्शन और देखना बाकी है, रिएक्शन विद वाटर। क्या है? उससे एक नया कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको बोलेंगे अपन स्लेग लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हेडिंग लिखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इधर ध्यान दीजिए, नाम है स्लेग लाइन। मेरे पास रखा हुआ था CaO, किसमें उठा के डाल दिया? वाटर में। किसमें डाल दिया? बच्चों आप सभी में से किसी ना किसी बच्चे के प्लास्टर लगाए क्या कभी? अरे प्लास्टर बन जाता है ना, फ्रैक्चर हो जाता है, कोई बात नहीं, जिसके नहीं लगा वो मत चिल्लाओ। तो प्लास्टर सबने देखा होगा, वो इसका बनता है ना? क्लियर है? दूसरा चीज अपने ये चूना देखा है सबने? चूना वो होता है CaO। क्या होता है? चूने में जैसे पानी डाल देते हैं थोड़ा सा हीट उबलने लग जाती है, यस और नो? सो बेसिकली जैसे ही चूने में डाला पानी, किसमें डाला? CaO में पानी डाला, क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसलिए बोला जाता है जब भी अपने प्लास्टर लगता है ना, जब भी अपने प्लास्टर लगता है तो बेसिकली वो इतना बड़ा स्लैब आता है, एक अरे पट्टी सी आती है, उसको डाल देते हैं पानी में। किसमें डाल देते हैं? वो पट्टी रहती है इसकी, CaO की। किसकी रहती है? ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में डालते ही CaOH के उल्टा। जैसे ही लगाते थोड़ा गरम गरम सा फील होता है। कैसा फील होता है? थोड़ा गरम गरम। यस और नो? वो गरम किसके कारण फील होता है? हीट के कारण। यस और नो? हीट के कारण गरम फील होता है बच्चों। यस और नो? क्लियर है? सो बेसिकली ये अपने प्लास्टर बनता है ना, ये सेट हो जाता है हार्ड मास में। किसमें सेट हो जाता है? हार्ड मास में। इसलिए प्लास्टर, जैसे हाथ टूट गया आपका, क्लियर है, तो अब इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा जब तक जुड़ नहीं जाता, तो हार्ड मास में सेट हो जाता है, पूरा का पूरा प्लास्टर बांध दिया जाता है बच्चों। यस और नो? क्लियर है? सो बेसिकली बनाने का प्रोसेस क्या है? CaO प्लस H2O दोनों को रिएक्ट कराया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CaOH के होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज हो जाएगी। यस और नो बच्चों? ये तो हो गया फॉर्मेशन प्रोसेस। क्या हो गया? फॉर्मेशन प्रोसेस। अब आगे की बात करते हैं। ये इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं CO2 के साथ। किसके साथ? रिएक्शन विद CO2। किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूं? मेरे पास रखा हुआ था CaOH का होल ट्वाइस। क्या रखा हुआ था? सर्टेन अमाउंट में मैंने CO2 पास ऑन करी। क्या पास ऑन करी? सर्टेन अमाउंट में मैंने CO2 पास ऑन करी। क्या बना लेगा? CaCO3। क्या बना लेगा? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लिया? अगर यही CO2 में एक्सेस में पास ऑन कर दूंगा, क्या कर दूंगा? एक्सेस में पास ऑन कर दूंगा, तो CaOH का होल ट्वाइस रखा हुआ है, और एक्सेस में मैंने CO2 पास ऑन कर दी। यस और नो? वहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, H2O। यस और नो? क्या बना लेगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या बन जाएगा बच्चों? कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। जैसे ही मैंने इससे CO2 पास ऑन करी, ये बन जाएगा मिल्की सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा मिल्की सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा? मिल्की सॉल्यूशन, यानी कि दूध जैसा बच्चों। कैसा बन जाएगा? दूध जैसा सॉल्यूशन आ जाएगा, प्योर व्हाइट। यस और नो? तो जैसे ही मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था, उससे मैंने CO2 पास ऑन करी, ये पूरा का पूरा CaOH का उल्टा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CaCO3 में, मिल्की सॉल्यूशन में। यस और नो? अगर एक्सेस में पास ऑन कर दूंगा तो
बाइकार्बोनेट में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अब मेरे पास बाइकार्बोनेट में ये कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना? ये बच्चों कंटिन्यूस चेन है, थोड़ा बहुत पास ऑन कर रहे थे तो CaCO3 बन गया, हाँ या ना? एक्सेस में पास ऑन कर दिया तो CaCO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CaHCO3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो यहां पे चाहें तो आप इसके साथ साथ CaCO3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अरे भेजे में घुसा। CaC ये कंटिन्यूस चेन चल रही है पूरी की पूरी। अगर लो अमाउंट में पास ऑन करूंगा तो क्या बनेगा? हाई अमाउंट में पास ऑन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? यस और नो? अब मेरे पास रखा हुआ है कैल्शियम CaHCO3 का होल ट्वाइस, क्या रखा हुआ है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यस और नो? इसको क्या कर दूं? हीट कर दूंगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CaCO3 प्लस मुद्दा, जितने भी बाइकार्बोनेट हीट करने पे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? टू एंड फ्रो प्रोसेस हो गया ये। CaCO3 से CaHCO3 बनाया जा सकता है और CaHCO3 से यस और नो? अरे हाँ या ना? भेजे में घुसा। अगर मेरे पास CaCO3 रखा हुआ है, मैं एक्सेस में H2O CO2 और H2O थोड़ा सा मॉइस्चर पास ऑन कर दूं, हाँ या ना? क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट रखा हुआ, हीट कर दूं, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ या ना? भेजे में घुसा। टू एंड फ्रो हो गया पूरा का पूरा, यस और नो? क्लियर है? तो ये था बेसिकली क्या, इसकी रिएक्शन किसके साथ? CO2 के साथ। गधेड़ है, निर्लज। CO2 लिखा हुआ है, वाटर बोल रहा है। थोड़ा अभी बाद में बात करेंगे, है कि नहीं? भेजे में घुसा बच्चों, हाँ या ना? मेरे पास सबसे पहले किस तरह से मैंने COH का होल ट्वाइस बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। मेरे पास रखा हुआ था क्विक लाइन, क्या रखा हुआ था? पानी डाल दिया, क्या डाल दिया? क्या बन गया? स्लेग लाइन। क्या बन गया? स्लेग्ड लाइन। यस और नो? सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो गई, यस और नो? इससे ये भी पता लग रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों, हाँ या ना? क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रिएक्शन कराई CO2 के साथ, CaOH का उल्टा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था, सर्टेन अमाउंट में अगर थोड़ी थोड़ी CO2 पास ऑन करूंगा तो क्या बन जाएगा? एक साथ ज्यादा पास ऑन कर दी तो बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बन गया, हीट कर दूंगा तो यस और नो? भेजे में घुसा, हाँ या ना? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नाम लिख रहा हूं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में भी काम में आता है बच्चों। किस तरह से काम में आता है? दो रिएक्शन बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। CaOH का होल ट्वाइस रखा हुआ था, हाँ या ना? क्लोरीन गैस पास ऑन कर दी, क्या पास ऑन कर दी? रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। किस पे पास ऑन कर दी बच्चों? रूम टेम्परेचर। कितना होता है रूम टेम्परेचर? 25, 27, 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस मान लो, हाँ या ना? तो जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे मैंने रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन गैस पास ऑन करी, किससे? स्लेग लाइन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये बना लेगा CaOCl2। इसको क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, हाँ या ना? तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में भी काम में आता है। दूसरा, अगर मेरे पास यही CaOH का होल ट्वाइस रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? CaOH का होल ट्वाइस, मैंने वापस से क्लोरीन गैस पास ऑन कर दी, बट इस टाइम टेम्परेचर क्या ले लिया? हाई टेम्परेचर ले लिया। क्या ले लिया? हाई टेम्परेचर। ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CaCl2 में। किसमें? CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम के सॉल्ट में। यानी कि लो टेम्परेचर पे तो क्या बना रहा है? ब्लीचिंग पाउडर। हाई टेम्परेचर पे क्या बना रहा है? यस और नो? ब्लीचिंग पाउडर बनाना बेसिकली लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे बनाया जाता है बच्चों। यस और नो? ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करता है बच्चों? बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं ब्लीचिंग एक्शन को। वैसे तो 12th में पढ़ोगे, दो टाइप के ब्लीचिंग एक्शन होते हैं बच्चों। कितने टाइप के? कलरिंग इफेक्ट देता है, क्या देता है? कलरिंग इफेक्ट। क्लियर है? दो टाइप के ब्लीचिंग एक्शन होते हैं, एक होता है परमानेंट ब्लीच, एक होता है टेम्परेरी ब्लीच। परमानेंट ब्लीच, आपके कपड़ों का कलर ब्लू, ग्रीन, बच्चों ये बहुत सालों तक ब्लू ही रहेगा, हाँ या ना? फेड हो सकता है, थोड़ा फेडअप हो जाए, फेड हो जाए, हाँ या ना? बट वो भी बहुत ज्यादा धोने के बाद। चद्दर, आपने चद्दर देखा? सबके बेडशीट तो होगी सही सबके पास, वो है परमानेंट ब्लीच बच्चों। क्या है? परमानेंट ब्लीच, परमानेंट कलरिंग, हाँ या ना? दूसरा आता है टेम्परेरी। क्या आता है? सबने टिकटॉकर्स तो देखे ही होंगे,
नीले पीले बाल वाले, है कि नहीं? हिप्पी, छपरी, है कि नहीं? नाचते रहते हैं, रोडों पे मिल जाते हैं ऐसे, है कि नहीं? आप में से कोई तो नहीं है? तो ये जितने भी छपरी हैं, जितने भी छपरी हैं, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर, जो भी बोलते हैं इनको, कोई बात नहीं, इसके पास तो बाल ही नहीं है, क्या है कि नहीं? तो बच्चों इनमें क्या प्रॉब्लम है? ये नीले पीले बाल रखते हैं, पर ये बाल थोड़े टाइम तक ही कलर्ड रहते हैं, हाँ या ना? तो वो है टेम्परेरी ब्लीच। क्या है? उसको अगर रगड़ के 20-30 बार धो दिया जाए, है कि नहीं, उसको पटक के उसके बाल धो दिए जाए, तो वो कलर हट जाएगा बच्चों। यस और नो? अरे क्लियर है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लीच, परमानेंट एंड परमानेंट इज ऑफ चद्दर एंड टेम्परेरी इज ऑफ छपरी। यस और नो? भेजे में घुसा, हाँ या ना? लिख लीजिए। अब बच्चों को डाउट आ रहा है, सर फेस पे भी तो ब्लीच होता है ना? मैं सैलून वाला दिख रहा हूँ क्या? प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर नहीं होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो आगे पढ़ेंगे अपन अभी। प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर, हाँ, वो यूज किया जाता है पीओपी। स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए यूज में होता है, ग्लास के फॉर्मेशन में माइन्यूट क्वांटिटी में डाला जाता है सिलिकेट्स के साथ। सोडा और सोडा लाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CaO। सोडा लाइम पीने लायक नहीं होता, केमिकल कॉम्बिनेशन है, बेसिक, ठीक है? सो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। अरे छाप लिया क्या? क्या? पहले ये तो लिख, फिर यूज लिखवा देंगे। लिखे बच्चों, यूजेस। अरे लिख लिया? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी H2O रिलीज करना है कर लीजिएगा। मेन प्रोडक्ट बता दिया है मैंने, क्लियर है? क्या बनेगा?
ब्लीचिंग पाउडर लिखने की जगह ही नहीं थी। अरे क्लियर है? यस और नो? बच्चों ब्लीचिंग एक्शन जो किया जाता है, थोड़ा सा इस पर और डिस्कशन कर लेते हैं। ब्लीचिंग एक्शन जो किया जाता है वो ऑक्सी ब्लीच नाम, वो कभी किसी ने डब्बा देखा हो, खाली डब्बा ही देखा हो ब्लीच का, तो उस पर लिखा रहता है ऑक्सी ब्लीच। क्या लिखा रहता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही कलरिंग इफेक्ट आता है बच्चों। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो वो मैक्सिमम ऑक्सीजन तो किससे ले लेता है? एटमॉस्फेयर से। बट अब उसमें वाटर भी डाल देते। क्या डाल देते? जिससे वो वाटर की ऑक्सीजन का कंटेंट ले सके। यस और नो? तो हाई ऑक्सीजन कंटेंट में ही कलरिंग इफेक्ट आएगा। यस और नो? अरे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसके यूजेस लिख लीजिए बच्चों। यूजेस ऑफ स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स में लिखें। यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स में लिखें। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, in the purification of sugar. Second point लिखें, it is used in the purification of sugar. It is used in the purification of sugar. It is used in plaster. Plaster बनता है ना? It is used in plaster, comma mortar. मोटर, मोटार जिसको बोलते हैं अपन। तोप का गोला देखा है बच्चों? चलिए इसको भी समझा देता हूं। दो तीन चीजें अब समझने लायक है। इन वाइट वॉशिंग लिख लें। इन वाइट वॉशिंग, नया नया घर बनता है, व्हाइट वॉश करवाते हैं, दीवारें बोल उठेंगी, है कि नहीं? तो अपन उस पर पुट्टी करवा देते हैं बच्चों। क्या करवा देते हैं? वो तो वैसे पीओपी होती है। क्या होती है? पीओपी। पर उससे पहले व्हाइट वॉश होता है एक, हाँ या ना? पुट्टी भी काम में आती है, पीओपी भी, और ये भी काम में आता है। खैर वो सब छोड़िए, यूजेस तो बाद में देखते रहेंगे। मोटर बनाने के काम में आता है। किस में काम में आता है? शेल होती है मोटर, तोप के गोले की शेल, है कि नहीं? तो बेसिकली जब तोप का गोला बनाते हैं तो तोप के गोले में बट ऑब्वियसली अपन बारूद भरते हैं, हाँ या ना? तो अगर हीट ट्रांसफर हो जाए, वहां पर हीट ट्रांसफर हो जाए और मैं लेके जा रहा हूं बाई चांस उसी टाइम, तो मुझे आनंद की अनुभूति हो जाएगी। फोड़ना तो वहां था सामने वालों पे, मैं यहाँ खुद ही फूट गया, हाँ है ना? तो ये बनाई जाती है किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी बनाई जाती है? अपन अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, कहीं पर भी अगर अपन जाते हैं, छोटे वाले नहीं बोल रहा मैं, बड़े, तो जहां पर भीड़ बढ़ती है, हाँ है ना? तो भीड़ बढ़ती है तो वहां पे वो सफेद पट्टी रहती है, एक पोत दिया जाता है नीचे व्हाइट कलर का। जहां पर बड़ी बड़ी लाइनें लगती है ना बच्चों, क्या होता है कि धूप में अपन चलते हैं, है कि नहीं? अपनी आस्था है भाई, अपन बेयर फुट जाते हैं वहां पर, हाँ या ना? नंगे पैर जाते हैं अपन लोग वहां पर, क्लियर है? सो बेसिकली अब धूप के टाइम, गर्मी के टाइम बाई चांस चले गए, तो अब क्या है, नीचे तो इधर उछल रहे, कभी कभी इधर उछल रहे, क्लियर है? तो वो क्या कर देते हैं? व्हाइट वॉश करवा देते हैं नीचे। क्या करवा देते हैं? वो व्हाइट वॉश किसका रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका रहता है? स्लेग लाइम का। स्लेग लाइम से हीट ट्रांसफर नहीं होता बच्चों। क्या नहीं होता? ये हमेशा ठंडा रहता है। क्या रहता है? क्लियर है? तो अपन क्या उस पर आराम से खड़े हो सकते हैं। जैसे इधर जाएंगे, जहां तक स्लेग लाइम उन्होंने पोत रखा है, पेंट कर रखा है, तब तक तो ठंडा ठंडा लगेगा। जैसे जाओगे वापिस से उछल के इधर, क्लियर है? सो ये अपन को देखने को मिलता है बड़े मंदिर, बड़े मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में, ये सब देखने को मिलता है। क्लियर है? अरे हाँ है ना? कभी गए हो अपने अपने मंदिर आसपास? मैं एरिया का छोटा मंदिर नहीं बोल रहा, है कि नहीं? एरिया में कोई बड़ा मंदिर होता है ना, वहां ये देखने को मिल जाएगा। आजकल तो क्या शेड लगने लग गए, सब जगह पूरे शेड कर देते हैं, पर जिस जगह शेड नहीं है वहां पर ये व्हाइट वॉश कर दिया जाता है बच्चों। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होता। ऐसी मोटर में होता है, ये सेम चीज होती है मोटर में। अब मोटर में हीट ट्रांसफर नहीं होती तो वहां अंदर कोई हीट जनरेट नहीं होगी। अब क्या करा अपन ने? भरा तोप में। किसमें भरा? जैसे तोप में भरा तो वो गोला तो जाएगा आगे, क्लियर है? शेल पीछे आ जाता है ना? शेल तो आ गया अपने पास पीछे, वो गोला जाएगा और जहां जाके भी गिरेगा वहां पर फ्रिक्शन होएगा, फ्रिक्शन से हीट जनरेट और आनंद की अनुभूति हो जाती है। यस और नो? जो सपोज वहां से आ रहा, मैं कैच करने खड़ा हूं, यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा, है कि नहीं? यस और नो?
तो मोटार में यूज में होता है बच्चों। किस में यूज में आता है? मोटार में। मोटार समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चों। बहुत टाइम पहले, अभी तो एशियन पेंट्स का जमाना है बच्चों, ये नेरोलैक वेरोलैक आ चुके हैं, बट बहुत टाइम पहले, आज से 10 या 15 साल पहले जब आप लोग छोटे थे तो चूना ही पोतते थे अपन दीवारों पे, हाँ या ना? या चलो मैं जब छोटा था 20 साल पहले की बात कर लेते हैं, तो चूना पोता जाता था बच्चों। क्या पोता जाता था? चूना। वो यही होता था। क्लियर है? ताकि ताकि ठंडी रहे, अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या रहे? ठंडा रहे। क्लियर है? हाँ या ना? भेजे में घुसा। तो ये था बच्चों स्लेग लाइम और क्विक लाइम। भेजे में घुसा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखें जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट एंड जिप्सम। बातें कर रहे हो दोनों के दोनों? मार कर दे मेरा। दे आगे। हाँ, हेडिंग लिखें CaSO4 कैल्शियम और इसके साथ ही CaSO4.2H2O, इसको क्या बोला जाता है? जिप्सम। हेडिंग लिख ली बच्चों? जल्दी देखें फटाफट, आगे बढ़ेंगे। अरे आज क्या छठ पूजा है क्या? चलिए आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर हैप्पी छठ पूजा आप सभी को। तो स्पेशली बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले तो करते ही हैं, लेकिन यूपी वाले भी करते ही हैं। तो आप सभी को ठीक है। किस कौन कौन करता है? हैं? घर पे होती है? अच्छा, मम्मी करती है क्या? अच्छा, आप लोग नहीं करते, ठीक, बढ़िया बात है। कोई भी करे। अब इधर ध्यान दीजिए बच्चों, CaSO4.2H2O जिप्सम। जिप्सम कहाँ काम में आता है? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ या ना? सो बेसिकली ये जो CaSO4 था, मैं अभी जिप्सम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं CaSO4 की, कैल्शियम सल्फेट की। किसकी? कैल्शियम सल्फेट जो है बच्चों, ये एक नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स है, नेचुरली भी मिलता है, बट अगर अपन इसको आर्टिफिशियली भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे तो नेचुरली मिलता है, बट अगर आर्टिफिशियली बनाना चाहें तो रिएक्शन क्या होगी समझने की कोशिश करें। मेरे पास रखा हुआ था CaCl2, क्या रखा हुआ था? मैंने उठा के डाल दिया इसको H2SO4 के साथ। किसके साथ? दोनों की रिएक्शन कराई, क्या बना लेगा? CaSO4 प्लस HCl। क्या बना लेगा? यहां से मुझे क्या मिल गया बच्चों? कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। ये वैसे तो क्या है बच्चों? नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या है? नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स। बट अगर अपन बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं आर्टिफिशियली। किस तरह से बनेगा? रिएक्शन समझ में आ गई? कैल्शियम का सॉल्ट ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड, हाँ या ना? किससे रिएक्शन करवा दी? क्या बना लेगा? CaSO4। क्या बना लेगा? CaSO। यस और नो? अब मैं बात कर रहा हूं जिप्सम की। किसकी बात कर रहा हूं? जिप्सम। जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। क्या होता है? CaSO4.2H2O। अगर मैं इसको हीट कर दूं, क्या कर दूं? अगर मैं इसको हीटिंग इफेक्ट दे दूं, ये तो है जिप्सम बच्चों। क्या है? जिप्सम। अगर मैं इसको हीट कर दूं, और हीट भी कितने पे? 120 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 120 डिग्री सेल्सियस पे मैं अगर इसको हीट कर देता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4.12H2O में। किसमें? ऐसे हाफ लिखना अच्छा लग रहा है क्या? तो इसका एक और नाम लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ CaSO4.1
H2O, यस और नो? इसको बोला जाता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, हाँ या ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारी जगह काम में आता है बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रहा, फॉल सीलिंग लगा रखी है, हाँ या ना? सब ही अपने अपने घर में देखें बच्चों, दीवारों की तरफ, दीवारें बोल उठेंगी, पीओपी लगी हुई है, हाँ या ना? सबसे पहले पेंट करने से पहले पीओपी लगा दी जाती है ताकि दीवार क्या हो जाए, थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, बढ़िया शाइनिंग वाइनिंग मारे। पेंट जब आए तो महंगा पेंट करा लेते हैं, है कि नहीं? पर अपन लोग गरीब, क्या है? गरीब, अपन चूने ही पोतेंगे बच्चों, यस और नो? क्लियर है? सो बेसिकली ये मेरे पास क्या था, जिप्सम रखा हुआ था, 120 डिग्री सेल्सियस, इधर ध्यान दीजिए, 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, क्या बना लिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्दर हीट करूंगा 200 डिग्री सेल्सियस पे, अगर इसको हीट अप कर दिया मैंने, क्या कर दिया? क्या बना लेगा? CaSO4, दैट इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी बच्चों बहुत काम का है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी बहुत सारे काम का है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, वो चीज आगे देखेंगे। पर 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा हूं तो क्या बना रहा है? पीओपी। अगर उससे ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया तो पूरा का पूरा पानी भाग जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम सल्फेट, हाँ या ना? वो भी एनहाइड्रस, किसमें? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस CaSO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज में आता है। किसकी तरह यूज में आता है? पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था? अरे H2SO4 पढ़ा था, पर वो एसिड को डिहाइड्रेट कर पाता है? CaO पढ़ा था अभी, वो बेस को। यह है न्यूट्रल वाला, क्या है? ये सबको डिहाइड्रेट कर सकता है, यस और नो बच्चों? डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप 12th में भी पढ़ेंगे, H2SO4 और CaO मैंने बता दिए थे बच्चों, यस और नो? एक है ये एनहाइड्रस CaSO4, यस और नो? चलिए वो सब तो ठीक है। एनहाइड्रस सबसे पहले तो समझ में आया, नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स है, आर्टिफिशियली भी बनाना हो तो बनाया जा सकता है, सबसे पहला रिएक्शन, हाँ या ना? फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आए हीटिंग इफेक्ट पे। हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीओपी। क्या यूजेस है? पहला यूज समझ में आ गया, हाँ या ना? हीट करूंगा तो एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो? अब बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास रखा हुआ है एनहाइड्रस CaSO4, क्या रखा हुआ है? तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है बच्चों, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फर्टिलाइजर, क्लियर है? अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है? मेरे पास एनहाइड्रस CaSO4 रखा हुआ था, उठा के डाल दिया अमोनिया के सॉल्यूशन में, किसमें? NH3 प्लस H2O प्लस CO2 पास ऑन कर दी, वहां से क्या पास ऑन कर दी? तो अमोनिया का सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, CO2 पास ऑन कर दी, क्या बन जाएगा? CaCO3 प्लस NH होल ट्वाइस SO4 सल्फेट, क्या बन गया बच्चों? अमोनियम। तो क्या क्या बनाने के काम में आता है बच्चों? पीओपी बनाने के काम में आता है, और अमोनियम सल्फेट, हाँ या ना? मेरे पास रखा हुआ था जिप्सम, क्या रखा हुआ था? हीट कर दूंगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी कि पीओपी बनाने के काम में आया, फिर और हीट कर दिया, क्या बन गया? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट से अपन ने क्या बना लिया? ये क्या है बच्चों? एक बहुत ही अच्छा, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फर्टिलाइजर, यस और नो? भेजे में घुसा, लिखे। Calcium sulfate is a naturally occurring complex. क्या लिखवा रहा था? Calcium sulfate is a naturally occurring complex, but it can also be manufactured artificially. But it can also be manufactured artificially through
थ्रू पहली वाली है। अजय सर, अजय आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल चुप रहना बिल्कुल, पहले बता रहा हूं। पहले ये देख लो, 14 नवंबर को कॉमन टेस्ट का सिटिंग प्लान नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया गया है। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, डाउट टाइमिंग रहेगा 9 से 12:30 मॉर्निंग, और इवनिंग 3:30 से 7। साकार में नीचे जो अंडर शेड है ना, उसमें पहले ही बता रहा हूं टाइमिंग 9 से 12:30, 3:30 से 7, 9 से 12:30, 3:30 से 7। हाँ किसी भी टाइम आ सकते हो आप, किसी भी टाइम आ सकते हो। हाँ अंडर शेड में कॉमन रहेगा, डाउट काउंटर, कोई दिक्कत नहीं। 14 नवंबर को कॉमन टेस्ट का सिटिंग प्लान नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया गया है। हाँ चलिए, अब हो गया ना। बाद में खा लेना बच्चों, चॉकलेट बाद में खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चल रहा था? इट कैन आर्टिफिशियली मेड थ्रू, ये वाली लाइन लिख लीजिए। लिख लिया? इसके बाद लिखें, लिखिए ये वाली, ये वाली रिएक्शन लिख लीजिए बच्चों। अब लिखें, हेडिंग लिखें जिप्सम, जिप्सम लिखें, इसका फॉर्मूला लिखें, और उसमें सबसे पहले लिखें हीटिंग इफेक्ट, लिखें हीटिंग इफेक्ट। जिप्सम लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, पहले स्टार मार्क में लिखें हीटिंग इफेक्ट। अब ये छाप लें पूरा, यहां से लेकर यहां तक। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले पेरिस में फाउंड हुआ था ये। हाउ गपसम, गपसम नहीं है वो, जिप्सम है। जिप्सम कैसे फॉर्म होता है अब आपको पता लग चुका होगा, हीट करने पे। अच्छा जिप्सम ही कैसे फॉर्म होता है? नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स है बच्चे, विद टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मॉइस्चर कंटेंट में आने से। लिख लिया बच्चों? यस इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जब स्टेबल हो जाए, वो ड्राई हो जाए। श्रवणी क्लियर है? लिख लिया सभी ने? ऑनलाइन वालों चलिए यहां से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब थ्योरेटिकल पार्ट ही रह गया इसका, एनालिटिकल तो पूरा समझा दिया है। चलिए